Hi friends, I welcome you all to my channel Straight Zero. In my last modules, we were discussing about science and technology, part 3rd, that was environment and biodiversity. This science and technology is the 7th part of first paper of MPPSC prelims. The first paper belongs to general studies and the 7th topic is science and technology, and we were discussing about the part 3rd of that 7th topic, that is environment and biodiversity. And till today we have discussed or we have looked upon the 5 lectures in which we have discussed about environment and its components, in which we have also discussed about biodiversity at the world level, and then further we have started biodiversity on Indian level from yesterday. So I hope everything is very clear to all of you. अगर आपको कोई भी डाउट है उस चीजों में तो आप मुझसे फर्दर जब अभी मेरे साथ प्रीमियर मोड में आप जो जुड़े हुए हैं, आप मुझे सीधे यहाँ पर मैसेज करके बता दें, कमेंट करके बता दें, सर वो वाला टॉपिक आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। और अगर आपने मेरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, जो भी आज स्टूडेंट नया जुड़ा हुआ है या इस वीडियो को देख रहा है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इससे पहले के 5 लेक्चर्स को भी एक बार देख ले, ताकि आपको सारी चीजें एक कनेक्टिव वे में मिल जाएं और आप सारी चीजों को एक अच्छे मोड से तैयार कर सकें। मैंने एक अपना इनिशियल, जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे स्ट्रीट जीरो पर, तो आपको वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगी, दैट इज एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 बाय कुलदीप सर। तो आप वहां मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं एक साथ, आपको अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्लेलिस्ट है एक अवेलेबल, जो कुलदीप दुबे सर के नाम से आपको वहां मिल जाएगी और आप उसे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो जिसमें आपको मेरे द्वारा सारे मॉड्यूल्स जो पढ़ाए गए हैं, सारे लेक्चर्स जो लिए हैं, वो आपको सारे अवेलेबल हैं वहां पर। तो एक बार आप विजिट जरूर कर लें, क्योंकि आप चीजों को तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आपने पिछली चीजों को देखा हुआ है। तो इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप उसको जरूर देख लीजिए, अगर कोई ऐसा है जिसने नहीं विजिट किया है, नहीं देखा है वो। और अगर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट है, तो आप मेरा एक बिल्कुल सबसे पहला जो लेक्चर आया था 3 जून में, आप उसे भी विजिट कर लीजिए, उसी प्लेलिस्ट में वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने भी मेरे लेक्चर्स में फर्दर कंडक्ट करने वाला हूं, उन सब के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इज दैट क्लियर? तो आज हम इस 6 लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में। दिस इज द चैप्टर 6 ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड विच रिलेट्स टू फॉनल डाइवर्सिटी। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हुआ है, आप इसे दोबारा समझा दें। मैं उस टॉपिक को दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम देख रहे हैं फॉनल डाइवर्सिटी, और मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपसे कल मैथ के लेक्चर में मैंने आपको इंडियन बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको रियाम्स पढ़ाए थे। इंडियन ज्योग्राफी को इंडियन रीजन को मैंने पूरा 2 रियाम्स में डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद उन रियाम्स को फर्दर 5 बायोम्स में क्लासीफाई किया हुआ था, और उन 5 बायोम्स को हमने 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स में क्लासीफाई कर दिया था, और उन 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स को हमने 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में क्लासीफाई कर दिया था। अब कल का वीडियो जिन्होंने देखा हुआ है और जो मेरे साथ अभी लाइव सेशंस में कनेक्टेड हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको बायोजियोग्राफी के 2 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से 2 पार्ट्स थे? और दूसरा क्वेश्चन मेरा साथ ही उसके साथ आप ये भी बताएं कि बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस का क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति का नाम, कि बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस का किसने क्लासिफिकेशन किया था और कब किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसी तरीके से सारी चीजों को करते रहें, ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती रहें। और मैं लगातार आपसे हर वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूं, वो सिर्फ इसलिए कि आपने मेरा पिछला मॉड्यूल देखा है या नहीं देखा है, और आप यह समझ सकें कि हाँ, हम उस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कल शाम को मैं 7 बजे एक दूसरा मॉड्यूल लेकर आया था, विच रिलेट्स टू सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज, जो अभी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको फॉरेस्ट सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है और आप किसी भी स्टेट से हैं,
और आप छत्तीसगढ़ पीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो आप एक बार सारी एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज और सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज मेरे 7 बजे वाला मॉड्यूल जो उस पर अवेलेबल है उसकी सेपरेट एक प्लेलिस्ट है, छत्तीसगढ़ पीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज 2020 बाय कुलदीप सर, आप वहां उसे विजिट कर लीजिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग, भले ही आपको अभी, मुझे नहीं लगता एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि सर हमें छत्तीसगढ़ पीएससी भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो आप एक बार जब उसे विजिट करेंगे तो आपके सारे डाउट्स उससे रिगार्ड जो होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए। और उसके बाद हम फर्दर फिर अपना 15 तारीख से छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फॉरेस्ट सर्विसेज आई हैं उनके लिए हम सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, तो हमने उसकी भी जानकारी वहां दी हुई है आपको कि आप उसके लिए हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम बिना देर करे आज के अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज फोनल डाइवर्सिटी। तो फोनल डाइवर्सिटी में आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज इट रिलेट्स टू एनिमल किंगडम। या किससे रिलेट करता है? या एनिमल किंगडम से रिलेट करता है। अब हम एनिमल किंगडम को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। आप अपने साथ अगर रजिस्टर पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो आप फोनल डाइवर्सिटी लिखकर लिखिए एनिमल किंगडम, और उसी के साथ फर्दर लिख लीजिए एनिमल किंगडम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो जब हम वर्टिब्रेट्स देख रहे हैं तो देखिए मैंने आपको आज सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लासिफाई किया हुआ है, फीचर्स के साथ साथ उनके पॉइंट्स वाइज मैंने उनको बताया हुआ है आपको। तो आप इसे देख सकते हैं कि एनिमल्स विद बैकबोन्स एंड स्पाइनल कूलम्स आर कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन्स होती हैं, जिनकी स्पाइनल कॉलम्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप यहां से सीधे इनवर्टिब्रेट्स को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर वर्टिब्रेट्स अगर ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन्स हैं तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होंगे, ऐसे एनिमल्स होंगे जिनकी क्या नहीं होंगे, बैकबोन्स नहीं होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दीज रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल एनिमल्स। अब ये जो वर्टिब्रेट्स है ना हमारे अर्थ पर बहुत ही लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 2 to 3% में सिर्फ ये वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि इनकी साइज की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड बिकॉज ऑफ देयर मोबिलिटी, दे ऑफन अलाउ देम टू डोमिनेट एनवायरमेंट। ये क्या करने लग जाते हैं, भले ही इनका जो प्रेजेंस है इट इज लिमिटेड अप टू 2 to 3% ऑन द अर्थ, बट स्टिल बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड बिकॉज ऑफ देयर मोबिलिटी दे कैन डोमिनेट द एनवायरमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं वर्टिब्रेट्स क्या है। तो देखिए आपको फिश, मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया है कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ जाता है। तो मैमल्स इसका पार्ट है, फिश इसका पार्ट है, रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स कंसीडर करे जाते हैं, बर्ड्स को भी हम वर्टिब्रेट्स में कंसीडर करते हैं, और एम्फीबियंस को भी हम वर्टिब्रेट्स में कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली हमने वर्टिब्रेट्स को कितने पार्ट्स में यहाँ क्लासिफाई कर दिया? 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फिशेस में बांट दिया हमने इसे, मैमल्स में क्लासिफाई कर दिया, रेप्टाइल्स में क्लासिफाई कर दिया, बर्ड्स में, और इसके साथ साथ एम्फीबियंस में से क्लासिफाई कर दिया। समझ में आ रहा है आपको चीजें? मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूं तो प्लीज मैंने आपसे बोला है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें कि हाँ सर हमें चीजें आ रही हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ मैं क्लैरिफाई कर पा रहा हूँ चीजों को। और अगर कोई भी ऐसा चीज रहती है जो आपसे नहीं आ रही है समझ में, तो आप दोबारा पूछ लीजिए। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और बताऊं आपको कि आप आगे की चीजों को ना पूछें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप अभी जो चल रहा है, एट अ टाइम जो चल रहा है, आप उस चीज को देखें, उस चीज को समझें तो वेल एंड गुड होगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आगे की जब मैं चीजें लेकर आऊंगा, जब मैं चैप्टर, हाँ अब आपको पूछना है सर कि आपने अगर इसमें नहीं बताया, तो जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपको लगता है कि सर फोनल डाइवर्सिटी में इसके बाद कुछ रह गया है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा जो मैं पढ़ा रहा होता हूं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे की चीजें पूछना स्टार्ट कर देते हैं और उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। और जो एक मैंने प्लान किया होता है कि मैं इस प्लान मैनर में चीजों को करूंगा, तो वो थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक होने लग जाता है। तो आपको जरूरत सिर्फ इतनी है कि वेट करें, पेशेंस के साथ आप चीजों को देखें और यहाँ से चीजों को एक बार में सारी चीजें जितनी मैं बता रहा हूँ वो आप समझ सकें। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ हर वीडियो में कि आपका जो सिलेबस है, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और मेरा एनवायरमेंट का लेक्चर देख रहे हैं, तो ये जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। और अगर कोई कहता है कि लैक कर रहा है,
तो आप प्लीज मुझे बताएं कि सर इसमें ये रह गया है, और हम अगली वीडियोस में उसे भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं फॉनल डायवर्सिटी में जो मैंने फिशिस को बताया कि हम फिशिस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में इन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखिए फिशिस के फीचर्स क्या होते हैं, अब हम फीचर्स के बेसिस पर इनको रीड आउट करेंगे। तो फिशिस के बारे में जब हम देख रहे होते हैं तो सब मैंने कल भी आपको बताया था, कल जब मैं आपको बता रहा था मैमल्स के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में, तो मैंने आपको एक कोल्ड ब्लडेड हॉट ब्लडेड वाला कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम उन चीजों को और अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए फिशेस जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, लिव इन वाटर, ये कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं, ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स, लेकिन यह अपने गिल्स का यूज कर क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, लंग्स का यूज नहीं करती हैं। अब सर ये बताइए कि सर एक पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बच्चे पूछते हैं। तो सीधा एक पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि सर उसमें जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो आपसे पूछते हैं कि बताइए फिशेस ब्रीथ बिकॉज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ, तो आपको विद द हेल्प ऑफ यूजिंग गिल्स लगाना है, नॉट लंग्स। इज दैट क्लियर? ये समझ में आना चाहिए। ये जो मैंने आज फीचर्स के साथ आपको चीजें बताई हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस पर मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं याद हो जाए वो सारी चीजें। और ये क्या करते हैं, ये फर्दर लिविंग अपने जो यंग वंस हैं उनको जन्म नहीं देते हैं, ये एग फॉर्म्स में चीजों को करते हैं, ये अंडे देती हैं। मछलियां जो हैं वो ले एग्स। फिशेस व्हाट डज दे, क्या करती हैं, तो वो अंडों को देती हैं, और उसके बाद उनसे जो नए वाली जो जनरेशन है उनका जन्म होता है, या नए जो बच्चे आने हैं तो वो अंडों के माध्यम से वहां से निकलते हैं। इज दैट क्लियर? फर्दर जब हम एम्फीबियंस को देख रहे होते हैं तो एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर एंड दे यूज टू ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड गिल्स। वो दोनों की मदद से, चाहे वो लंग्स हो चाहे गिल्स, दोनों की मदद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे। तो रेप्टाइल्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, दे हैव स्केल्स एंड दे हैव ईयर होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स। इनके क्या होते हैं, इनके कान नहीं होते हैं, लेकिन कान की जगह पर इनके पास ईयर होल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये चीजों को सुन पाते हैं। दे ऑल्सो और दे यूजुअली ले एग्स। ये भी क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडों को देते हैं और उसके माध्यम से फर्दर फिर नए बच्चों का जन्म होता है। अब जब हम ईव्स की बात करेंगे, वर्ड्स को मैंने जो दिया था उसमें तो मैंने आपको फिगर दिखाया था, देखिए तो मैंने आपको वर्ड्स बोला था, इस वर्ड्स को हम ईव्स के नाम से भी जानते हैं, AVES। अभी तक हमने देखा, अभी तक जब हमने बात करी, चाहे हमने फिश की बात करी हो चाहे हमने रेप्टाइल्स की बात करी हो, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये कैसे थे, तो ये कोल्ड ब्लडेड थे। अब हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की, तो सबसे पहला चेंज आता है, दे आर वार्म ब्लडेड। ये कैसे होते हैं, इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वार्म ब्लडेड। दे हैव विंग्स, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स, ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। दे हैव 2 legs, और इनके पास 2 leg होते हैं। ईयर होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था रेप्टाइल्स में, दैट रेप्टाइल्स हैव ईयर होल इंस्टेड ऑफ ईयर्स। ऑन द सेम नोट वर्ड्स के पास भी ईयर नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं, दे हैव द ईयर होल्स, उनको ईयर होल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए मैमल्स, ये हमारा वर्टिब्रेट्स का लास्ट कैटेगरी है, लास्ट पार्ट है। तो इसका भी क्या फीचर है, इसका भी वर्ड्स की तरह वार्म ब्लडेड होते हैं। दे हैव हेयर और फर, इनको हेयर होते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था जब मैं आपको क्लासिफिकेशन कर रहा था मैमल्स का, तब मैंने बताया था, या डिफरेंस किया था जब मैंने मैमल्स के बीच में और रेप्टाइल्स के बीच में, तो मैंने वहां भी बताया था दैट मैमल्स हैव हेयर और फर, वेयर एज रेप्टाइल्स हैव व्हाट, रेप्टाइल्स हैव स्केल्स। इज दैट क्लियर? फर्दर जब हम इनकी बात करेंगे तो ये डायरेक्टली गिव बर्थ टू दी लिव यंग वंस, और ये डायरेक्ट क्या कर देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। मैमल्स मदर नर्स देयर यंग वंस विद मिल्क, और जो मैमल्स मदर होती हैं वह अपने बच्चों को फीड करने के लिए उनको मिल्क फीड कराती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको मिल्क फीड कराती हैं। न इज दैट क्लियर? दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, और ये लंग्स की मदद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। Along with that, mammals live on land. Mammals कहाँ रहते हैं, तो mammals जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, and mammals have the ear.
तो मैमल्स के क्या होते हैं, कान होते हैं। तो आपको जो मैंने वर्टिब्रेट्स स्टार्ट किया था और इन वर्टिब्रेट्स के सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, चाहे वो फिशेस हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो। याद रखिएगा ये तीनों जो इधर दिए हुए हैं, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जब हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, चाहे जब हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये आपको दिखाई देते हैं वार्म ब्लडेड। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इनवर्टिब्रेट्स पर, जो हमारा दूसरा फॉनल डाइवर्सिटी का दूसरा पार्ट है, एनिमल किंगडम का दूसरा पार्ट है। एक तो वर्टिब्रेट था, दूसरा इनवर्टिब्रेट है। तो जब हम इनवर्टिब्रेट्स पर बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव बैकबोन्स। मैंने तब आपको बोला था, जब मैंने आपको वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन बताई थी या फीचर बताया था, तो मैंने बोला था वर्टिब्रेट्स हैव द बैकबोन्स। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव बैकबोन्स। इज दैट क्लियर? दे डोंट हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। इनके पास इंटरनल स्केलेटन जो होता है वो किसका नहीं बना होता है, तो वो बोन्स का नहीं बना होता है। लेकिन जब हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं, जैसे कि मैंने जेलीफिश का यह एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा। कैसे क्या रखना है? जेलीफिश और वर्म्स हैव फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो इनका जो स्केलेटन होता है उसमें क्या होता है, उसमें फ्लूइड होता है। इज दैट क्लियर? अदर्स हैव हार्ड आउटर सेल लाइक इंसेक्ट। लेकिन जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें एक हार्ड आउटर सेल हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जब आप ये चीजें देख रहे हैं ना, तो आप वीडियो को देखने के बाद क्या कर सकते हैं, इसके फीचर्स जब आप स्लाइड ए नोट करते जाइए सारी चीजों को, और जब नोट करने के बाद आप जब इन्हें देखें, मेरा जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है तो आप अपने मोबाइल में गूगल पर जाके इन सारी चीजों को, इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं, इनके फिगर्स देख लीजिए, इनके फीचर्स इमेजेस देख लीजिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं। जैसे हमने उनको 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था वर्टिब्रेट्स को, वैसे ही हम इनवर्टिब्रेट्स को 7 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। कौन से 7 पार्ट्स हैं? तो देखिए, पहला प्रोटोजुआ। अगर आपको पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको साइड में लिख के दिया है, पहला प्रोटोजुआ। दूसरा ये जो दिया हुआ है इन्हें हम एनालिट्स कहते हैं। तीसरा ये जो दिया हुआ है इन्हें हम मोलस्क कहते हैं। फर्दर इसकी जब हम बात करेंगे तो इसे हम एक्निडोम्स कहते हैं, इसे हम एक्निडोम्स कहते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम क्रस्टेसियंस कहते हैं। और इस वाले फिगर को मैं मार्क करते जा रहा हूं, प्लीज इस हिसाब से देखते जाइएगा। तो ये हमारे इंसेक्ट्स में आ जाता है, कई बार हम इसे ऑर्थोपॉड्स भी कह देते हैं। और ये जो हमारा लास्ट में है, इसे जो मैंने मार्क कर रहा हूं अभी मैं, इसे हम एराक्निड्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो वर्टिब्रेट्स को हमने 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया और इनवर्टिब्रेट्स को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया? इनवर्टिब्रेट्स को हमने 7 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। आप इनको नोट कर लीजिए। आप जब पेन पेपर लेकर बैठे हुए हैं तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करके 5 पार्ट्स में और 7 पार्ट्स में क्लासिफाई करके याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और जब आप वीडियो को देखकर फ्री हो तो आप उसके बाद इनके फीचर्स लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा अपने आप से, और ये देखिएगा कि आपसे कितने फीचर्स लिखे जा पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रोटोजुआ के फीचर्स क्या है, प्रोटोजुआ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम मोलस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ये जो सारे इनवर्टिब्रेट्स सर आपने बताए हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हम ये सारी चीजें अब देखने जा रहे हैं। तो जब हम प्रोटोजुआ की बात करेंगे तो प्रोटोजुआ इज सिंगल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है दैट प्रोटोजुआ इज सिंगल सेल। लेकिन एक और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, बट दे डू ब्रीथ, दे मूव एंड दे रिप्रोड्यूस लाइक मल्टी सेल्ड एनिमल्स। लेकिन वह क्या करते हैं, वो चल सकते हैं, वह सांस ले सकते हैं और वह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हीं एनिमल्स की तरह जो मल्टी सेल्ड हैं। इज दैट क्लियर? इनका साइज बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है। तो दीज आर दी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। तो ये सबसे छोटे होते हैं। जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल अमीबाज इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए हम देखते हैं दूसरा मोलस्क के बारे में। तो मोलस्क हैव सॉफ्ट स्किन। मोलस्क की जो स्किन होती है वह कैसी होती है? दे हैव सॉफ्ट स्किन। सेकेंड फीचर जब हम इसका पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है सम लिव ऑन लैंड सच एज स्नेल एंड स्लग। जब आप स्नेल को देखते हैं, जब आप स्लग्स देख रहे हैं तो आपको यह कहाँ मिल जाएंगे? तो यह आपको लैंड पर मिल जाएंगे।
तो सर फिर दूसरे और जो रह गए हैं मोलस्क में वह कहाँ मिलते हैं, तो वह हमें वाटर में देखने को मिल जाते हैं। अच्छा कौन से मिलते हैं, तो हमने कहा स्क्विड्स हमें, ऑक्टोपस हमें, यह देखिए स्नेल, स्लग, ये कहाँ मिल रहे हैं आपको, यह आपको लैंड पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि स्क्विड्स और ऑक्टोपस आपको कहाँ मिल रहा है, तो वो आप वाटर में देख सकते हैं। ये मोलस्क, दोनों ही मोलस्क के पार्ट्स हैं, दोनों ही मोलस्क के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे इस स्लाइड में एनालिट्स के बारे में, एक्नियोडर्म्स के बारे में और क्रस्टेसियंस के बारे में। तो हम देखेंगे एनालिट्स के क्या फीचर होते हैं और एक्नियोडर्म्स के क्या फीचर होते हैं और क्रस्टेसियंस के क्या फीचर्स होते हैं, मैंने कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब हम देख रहे हैं एनालिट्स, तो एनालिट्स हैव बॉडीज व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जब हम एनालिट्स की बात करते हैं तो इनके पास बॉडीज होती हैं जो फर्दर, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटी होती हैं, लेकिन ये सेगमेंट्स में छोटे छोटे, आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा, समझ में आएगा। जैसे आप अर्थवॉर्म को जब देखेंगे, जब आप राउंड वॉर्म्स को देखेंगे तो आपको इनके शरीर पर अलग सी धारियां सी दिखाई देंगी, तो जिसे हम कहते हैं विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इज दैट क्लियर? और इनके पास आपको एक फीचर याद रखना है, दे डोंट हैव लिम्स। देखो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, उसका रीजन है, जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने ये बोला था साइंस वाला वेटेज अब मेंस वाले पेपर में भी बहुत बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्वायरमेंट वाला, वहां इन्वायरमेंट का ही पूरा थर्ड पेपर का 10th वाला या 9th वाला टॉपिक है, वो पूरा इन्वायरमेंट से डील करता है, लेकिन उसके अलावा साइंस वाला उसमें और टॉपिक है। तो साइंस का वेटेज इस वाले नए सिलेबस में बहुत बढ़ गया, और ये आपको, अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप अच्छे से अभी समझते जाइए। आप फीचर्स को, मैंने आपसे अभी भी बोला था कि आप जैसे मेरी वीडियो खत्म होती है आप इनके नाम लिख लीजिए। अभी भले ही आपको अगर याद नहीं हो रहे हैं तो आप देख के इनको क्लासिफिकेशन लिख लीजिए कि सर आपने इनवर्टिब्रेट्स को 7 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, आपने वर्टिब्रेट्स को 5 पार्ट में क्लासीफाई किया, लेकिन नाम लिखकर छोड़ दीजिए। और जैसे मेरा वीडियो कवर अप होता है, खत्म होता है, वैसे ही आप उनके फीचर अपने मन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हमने इस वीडियो का ये जो आउटपुट निकल कर आया है वो ये आया, हमें इतना समझ में आया। क्योंकि जब वीडियो देख रहे हैं तब सारी चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन जब हम बाद में आगे जब जाएंगे और जैसे ही हम इससे फ्री होते हैं, खत्म करते हैं इसे, तो हम भूल जाते हैं चीजों को। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब वीडियो को देखने या मेरे लेक्चर्स को जब देखते हैं तो आप पेन पेपर लेकर साथ में बैठें, और जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है आप एक बार रिवाइज कर लें, क्विक रिवाइज कर लें, रिकैप कर लें। इज दैट क्लियर? तो चलिए, एनालिट्स क्या बोला मैंने? एनालिट्स हैव बॉडीज व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, दे डोंट हैव लिम्स, एंड इनके जो एग्जांपल्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, अर्थवॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स इसके एग्जांपल हैं। अब जब हम एक्नियोडर्म्स की बात करते हैं तो हम एक्नियोडर्म्स में देखते हैं दीज आर मरीन एनिमल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ओशियंस में पाए जाते हैं। दैट्स द रीजन हम इन्हें क्या बोल रहे हैं कि ये मरीन एनिमल्स हैं। आपने मरीन इकोसिस्टम के बारे में सुना होगा। जब मैं अभी आपको बता रहा था, जब मैंने आपका इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट पहला लेक्चर लिया था, देखिए मैं हर चीज को जोड़ के बताता हूं आपको, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने मेरा कोई भी लेक्चर विजिट नहीं किया है, देख नहीं पाए आप किसी भी कारण से, तो आप मेरे सारे लेक्चर्स को मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसीलिए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का नाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 बाय कुलदीप सर। आप वहां जाएं, लेक्चर 1 से उठाएं आपको सारी चीजें, और जब आप लास्ट में पहुंचेंगे लास्ट लेक्चर पे, तो आपको बड़े अच्छे से एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो जाएगा। तो जब मैं आपको वहां इकोसिस्टम के बारे में बता रहा था तो मैंने 2 तरीके के इकोसिस्टम्स बताए थे, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बताया था और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम बताया था। तो जो वाटर बॉडीज वाला इकोसिस्टम था वो एक्वेटिक इकोसिस्टम था, मैंने आपको बोला था। और उसी को जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हम उसे मरीन इकोसिस्टम में भी क्लासीफाई कर देते हैं। मरीन इकोसिस्टम क्या होता है? अब आप ये मुझे बताएंगे, जो अभी मेरा लाइव सेशन देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मरीन इकोसिस्टम क्या होता है। मैं आगे की स्लाइड्स में फर्दर नहीं तो इसे क्लासीफाई कर दूंगा, लेकिन तब तक आप मुझे कमेंट कर बताएं। उसके बाद जब हम देखते हैं, क्या बोला मैंने कि दीज आर मरीन एनिमल्स दैट लिव इन दी ओशियंस। इज दैट क्लियर? फर्दर जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? कॉमन एक्नियोडर्म्स को जब हम देख रहे होते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सी स्टार है, सी कुकुम्बर है, या हमें समुद्री कुकुम्बर जो है वह इसका एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? सी स्टार जो है वो इसका एग्जाम्पल है एक्नियोडर्म्स का।
चलो मैं आपको मरीन के बारे में बता देता हूँ। मरीन इकोसिस्टम हैव द सॉल्ट कंसंट्रेशन, दोज वाटर बॉडीज व्हिच हैव सॉल्ट कंसंट्रेशन मोर देन सी और मोर देन 1000 ppT, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मरीन इकोसिस्टम बोलते हैं। ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंसंट्रेशन समुद्र के पानी से ज्यादा होता है, समुद्र के सॉल्ट कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, या इनका पार्ट्स पर जो हम रिवीजन करते हैं, पार्ट्स में जब हम पर्टिकुलर पार्ट्स पर 1000 बेसिस पर जब हम देख रहे होते हैं तो वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सॉल्ट कंसंट्रेशन ऐसी वाटर बॉडीज जिनका सॉल्ट कंसंट्रेशन सी के सॉल्ट कंसंट्रेशन से ज्यादा है, या फिर जिनका पीपीटी 1000 से ज्यादा है। इज दैट पीपीटी का सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो मोर देन 1000 पीपीटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। तो मरीन इकोसिस्टम्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एक्नियोडर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सी कुकुम्बर, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सी स्टार। इनके आर्म्स होते हैं, दे हैव स्पाइन्स विच रेडिएट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, और जो इनके सेंटर ऑफ द बॉडी से इनके आर्म्स निकल रहे होते हैं, इनके स्पाइन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगला देख रहे होते हैं हम क्रस्टेशियंस। तो क्रस्टेशियंस की जब हम बात करते हैं तो ये भी वाटर एनिमल्स होते हैं। ये भी क्या हैं? ये भी वाटर एनिमल्स हैं। जैसे कि अभी मैंने एक्नियोडर्म्स के बारे में बताया, तो एक्नियोडर्म्स में मैंने बोला कि जो मरीन इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे जो सी में ओशियंस में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्नियोडर्म्स कहते हैं। लेकिन जब हम क्रस्टेशियंस की बात कर रहे हैं तो दीज आर ऑल्सो दी वाटर एनिमल्स। अब इनमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं हम? तो एक तो डिफरेंस वो हो गया कि सर वो मरीन में पाए जाते हैं जहां जिनका सॉल्ट कंसंट्रेशन, वो ऐसे वाटर में रह रहे हो जहां सॉल्ट कंसंट्रेशन सी से ज्यादा हो। या अब लेकिन जो वाटर एनिमल्स, क्योंकि इनका मैंने सिर्फ आपसे बोला कि क्रस्टेशियंस आर दी वाटर एनिमल्स, तो इनको हम इनके शेप्स के आधार पर इनके हम जो फीचर्स हैं, जैसे इसमें मैंने बोला था एक्नियोडर्म्स में मैंने बोला था दे हैव आर्म्स और स्पाइन्स, तो इसमें आप देखेंगे दे हैव हार्ड एक्सटर्नल सेल्स विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी। तो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास क्या होती हैं, हार्ड एक्सटर्नल सेल्स होती हैं। इज दैट क्लियर? और सबसे कॉमन क्रस्टेशियंस जो हैं वह आप देख सकते हैं क्रैब, लॉबस्टर, बैनेकल्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्रैब कौन सा एनिमल होता है, या आप सी कुकुम्बर किसे कहते हैं, सी स्टार क्या है, लीचेस क्या है, राउंड वॉर्म्स क्या है, तो जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा आप अभी इन्हें नोट करते जाइए। आप आपने जहाँ क्रस्टेशियंस लिखा है आप वहाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिए क्रैब, लॉबस्टर, बैनेकल, और आप इन्हें जैसे ही वीडियो खत्म होने के बाद आप गूगल जाएं और इनकी इमेज देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा जो लास्ट है फॉनल डायवर्सिटी का इनवर्टिब्रेट्स का, वह है आर्केनेट्स और इंसेक्ट्स। 5 मैंने क्लासीफाई कर दिए हैं, ये 5 मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए 5 मैंने आपको बता दिए। मैंने प्रोटोजोआ आपको समझा दिया है, एनालिट्स समझा दिया है, मोलस्क मैंने आपको समझा दिया है, एक्नियोडर्म्स मैंने आपको बता दिया है, क्रस्टेशियंस मैंने आपको बता दिया है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है इंसेक्ट्स और आर्केनेट्स। चलिए, तो आर्केनेट्स क्या होते हैं? कॉमन आर्केनेट्स आर स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, ये आर्केनेट्स होते हैं। दे हैव 2 बॉडी पार्ट्स एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स। इनके पास इनके 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं और इनके 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ये इनके फीचर्स हैं। एंड दे डोंट हैव एंटेने, इनके पास एंटेने नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इंसेक्ट्स क्या होते हैं? हैव एक्सोस्केलेटन दैट कवर्स देयर एंटायर बॉडी। इनके पास एक बाहर स्केलेटन होता है जो इनकी पूरी बॉडी को कवर अप करता है। एंड इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडी पार्ट्स, और एक जो इंसेक्ट होता है उसके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। देखिए आर्केनेट्स में और इंसेक्ट्स में एक बड़ा अच्छा सा डिफरेंस है कि दे हैव 2 बॉडी पार्ट्स एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स, एंड इंसेक्ट्स हैव 3 बॉडी पार्ट्स एंड 6 लेग्स। पेयर हटा दीजिएगा यहां से। एंड एंटेने, और उनके पास हमने देखा था आर्केनेट्स के पास एंटेने नहीं होता है और इंसेक्ट्स के पास एक एंटेने होता है। क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ गया? क्या डिफरेंस है? तो आर्केनेट्स हैव 2 बॉडी पार्ट्स विच आर फर्दर एंड हैव 4 पेयर ऑफ लेग्स, एंड इंसेक्ट्स हैव 3 बॉडी पार्ट्स एंड 6 लेग। उसमें दूसरा डिफरेंस हमने आर्केनेट्स में देखा, दे डोंट हैव एंटेने वेयरएज दे हैव एंटेने। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था उसके आर्केनेट्स के स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, इसके एग्जाम्पल्स हैं बीटल, बटरफ्लाई, बी एक्सेट्रा।
इज दैट क्लियर? ये पूरा चीज आपको क्लियर होना चाहिए फोनल डायवर्सिटी से रिलेट करके सारी चीजें। एक बार आप अगर नहीं आएंगे तो आप दोबारा देख लीजिए, और अगर आपको लाइव सेशन में चीजें आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक क्लियर कर दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया शुरू में कि हमने एक CGPSC का हम बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जगह निकाल दी है 178 पोस्ट, जिसपे मैंने एक लेक्चर भी बनाया हुआ है। और आप जैसे स्टेट 0 हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉरेस्ट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बाय कुलदीप सर। तो आप जब ये देख रहे होंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ PSC देने का मन बना रहे हैं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप मेरी उस वीडियो को जरूर विजिट करें। और उसमें मैंने आपको ये भी बोला है कि हम जो स्टूडेंट्स हमारे पास रजिस्टर कराते हैं, हमने हमारे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए सब्सक्रिप्शंस खोल दिए हैं। आप हमारी वेबसाइट www.state0.in पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, आप सिर्फ वहां जाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन बताएंगे और आप वहां बोलेंगे कि सर आई एम इंटरेस्टेड इनटू CGPSC फॉरेस्ट सर्विसेज, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो आपको मैसेज आएगा, पूछा जाएगा आपसे और आपको वहां सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इतनी फीस है और ये, क्योंकि वो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन होगा। और 13 तारीख से पहले जो उसको कराता है, मैंने आपको बोला है कि अगर आप 13 जून से पहले उसे करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में कराते हैं तो जो उसकी पूरी फीस है वो आपको पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? आप ये चीजें उसमें देख लीजिएगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में कर दीजिए, तो मैं आपके जब मैं इसको लुक ओवर करूंगा तो मैं आपके सारे डाउट्स को फर्दर अगली वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। कल मैं फ्लोरल डायवर्सिटी पर टॉपिक लेकर आऊंगा, लेक्चर लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमारे चैनल हमारी वेबसाइट www.state0.in पर जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हमारी इस वेबसाइट पर www.state0.in पर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप उन कोर्सेज के लिए भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप वहां विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं state01990@gmail.com पर। आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी, या आपकी जो भी चीजें होंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमें वहां मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है स्टेट 0 के नाम से, आप हमें वहां मैसेज कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब वीडियो देखकर फ्री हो रहे हों, अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो आप अपने फर्दर स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं या जो और स्टूडेंट्स हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर।